बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाजरीन, आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा व्हाट इज़ पैराडॉक्स ऑफ थ्रिफ्ट। इकोनॉमिक्स का एक बहुत ही फेमस टॉपिक है ये। पैराडॉक्स ऑफ थ्रिफ्ट कहते किसे हैं? पैराडॉक्स बेसिकली एक ऐसी स्टेटमेंट है जिसके दो मतलब निकलते हैं। एक कंफ्यूजिंग स्टेटमेंट है। इकोनॉमिक्स में पैराडॉक्सिकल स्टेटमेंट का ये मतलब है कि आपने एक काम किसी और इरादे से किया और बैक में आपको रिजल्ट उसका कुछ और मिला। दैट इज पैराडॉक्स ऑफ थ्रिफ्ट। ये कॉन्सेप्ट इतना ज़्यादा नया नहीं है। 1714 में बुक लिखी गई, उसमें पैराडॉक्स ऑफ थ्रिफ्ट का जिक्र किया गया, लेकिन इस टॉपिक को ज़्यादा पजीराई मिली जिस वक्त कीन्स ने 1936 में एक किताब लिखी जनरल थ्योरी के नाम से। उसमें उसने इस टॉपिक को ज़्यादा हाईलाइट किया। व्हाट इज पैराडॉक्स ऑफ थ्रिफ्ट? अकॉर्डिंग टू कीन्स, जब भी किसी सोसाइटी में लोग सेविंग ज्यादा करने की कोशिश करते हैं तो एट द एंड रिजल्ट क्या निकलता है कि उनकी सेविंग पहले से भी ज्यादा कम हो जाती है। या तो उतनी रहती है या पहले से भी ज्यादा कम हो जाती है। इस सिचुएशन को कहते हैं पैराडॉक्स। पैराडॉक्सिकल एक सिचुएशन है। सोसाइटी में लोगों ने ज्यादा सेविंग की कोशिश की, अल्टीमेटली उन्होंने या तो उतना ही सेव किया या उनकी सेविंग पहले से भी कम हो गई। अब ऐसा क्यों होता है? रिसेशन के दौरान जिस वक्त इतने ज़्यादा जॉब्स नहीं होती, अनएम्प्लॉयमेंट बहुत ज़्यादा होती है, उस वक्त लोग ट्राई करते हैं सेविंग ज़्यादा करें फ्यूचर को बैकअप करने के लिए। अब वो सेविंग तो ज़्यादा कर लेते हैं, लेकिन सेविंग ज़्यादा होने का फिर नुकसान ही होता है कि मार्केट में डिमांड कम हो जाती है। डिमांड कम होगी, प्रोड्यूसर्स प्रोडक्शन कम कर देंगे, प्रोडक्शन कम होगी जिसकी वजह से बेरोजगारी ज़्यादा होगी, आपकी जीडीपी नेशनल इनकम वो नीचे आएगी, और नेशनल इनकम कम होने का रिजल्ट ये निकलेगा कि कम इनकम पे सेविंग भी कम ही होगी। तो लोगों ने सेव ज़्यादा किया, सेविंग ज़्यादा ने एट द एंड उनको रिजल्ट क्या दिया? उनकी सेविंग पहले से भी कम हो गई। अब इसी सिचुएशन को हम डायग्राम से सीखने की कोशिश करेंगे। पैराडॉक्स ऑफ थ्रिफ्ट, ये मेरे पास डायग्राम बनी पड़ी है। वाई एक्सिस पे हमने सेविंग को मेजर किया, एक्स एक्सिस पे हमने इनकम को मेजर किया। इनकम, नेशनल इनकम मैक्रो इकोनॉमिक्स का टॉपिक है, तो इनकम वो नेशनल इनकम है। अब ये लाइन आपकी सेविंग कर्व है। सेविंग कर्व ओरिजिन के नीचे से स्टार्ट होगी, उसके बाद ये पॉजिटिव होती जा रही है। ओरिजिन के नीचे से क्यों स्टार्ट होगी? क्योंकि जीरो इनकम पे सेविंग हमेशा जीरो नेगेटिव होती है। तो आपने जीरो इनकम पे सेविंग नेगेटिव हो गई। नेगेटिव क्यों होती है? क्योंकि कुछ ना कुछ कंजम्पशन लाजमी होती है। उधार पकड़ के कर रहे होते हैं, किसी से पैसे बोरो करके कर रहे होते हैं, तो वो जो हमने उधार पकड़ा जीरो इनकम पे, वो आपकी जीरो इनकम पे सेविंग माइनस में चलेगी। जो जो इनकम इंक्रीज होती जाएगी, ये डिस सेविंग आपकी, ये पोर्शन आपका डिस सेविंग का है, डिस सेविंग कम होती जाएगी। इस स्टेज पे आके आपकी इनकम और सेविंग बराबर हो गई। उसके बाद आपकी इनकम ज़्यादा होना शुरू होगी तो आपकी सेविंग भी जनरेट होना शुरू हो जाएगी। ये पॉजिटिव कर्व है और ये सेविंग आपकी इंक्रीज होती जा रही है। ये कर्व इन्वेस्टमेंट की है। अकॉर्डिंग टू कीन्स, अजम्पशन है कि सिर्फ ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट होती है। ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट बोलते हैं सिर्फ फिक्स इन्वेस्टमेंट, यानी कि इसका इनकम के साथ कोई रिलेशन नहीं है। अगर आप इनकम ज़्यादा कर लें अपनी या कम कर लें, ये वो बेसिक इन्वेस्टमेंट है जो आपने करनी है। अगर वो इन्वेस्टमेंट फिक्स है, इसी वजह से फिर ये कर्व भी ये बिल्कुल हॉरिजॉन्टल स्ट्रेट लाइन है। इक्विलिब्रियम कहाँ पे आ रहा है? जहाँ पे ये इवन पॉइंट मैंने शो किया है, जिस वक्त आपकी सेविंग और इन्वेस्टमेंट बराबर हो जाती हैं, इस पॉइंट पे नेशनल इनकम मेजर हो जाती है। Y1 पे आपकी नेशनल इनकम है, तो ये आपका इक्विलिब्रियम, तवाज़नी कंडीशन है अकॉर्डिंग टू कीन्स। यही वो पॉइंट है जो आपके मुल्क में बताता है कि आपकी लेवल ऑफ नेशनल इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट कितनी है। अच्छा जी, यहाँ तक कहानी हमें समझ में आ गई। अब पैराडॉक्स ऑफ थ्रिफ्ट का इस डायग्राम के साथ क्या ताल्लुक है? अब ड्यू टू एनी रीजन लोगों ने सेविंग ज़्यादा करने की कोशिश की। सेविंग ज़्यादा करने की कोशिश में आपकी ये सेविंग कर्व ऊपर को शिफ्ट हो जाएगी, जिसे मैंने ये डॉट लाइन से एक्सप्लेन किया हुआ है, बनाया हुआ है। ये एरो का निशान भी, ये आपकी सेविंग ज़्यादा होगी।
सेविंग ज़्यादा होगी, चूंकि इन्वेस्टमेंट आपकी फिक्स है, इन्वेस्टमेंट तो चेंज नहीं हुई, तो नया तवाज़नी पॉइंट बनेगा E2 पे। इस E2 पॉइंट पे हमने ऑब्जर्व किया कि नेशनल इनकम आपकी Y1 की बजाय कम होकर श्रिंक होकर पीछे आ गई है Y2 पे। आपकी इकोनॉमी की नेशनल इनकम ही कम हो गई है। अब इस कम नेशनल इनकम पे अल्टीमेटली सेविंग भी लोगों की कम ही होगी। ये एक सिचुएशन है, इसे नाम दिया गया पैराडॉक्स ऑफ थ्रिफ्ट का। लोगों ने सेविंग ज़्यादा करने की कोशिश की, पहले वो Y1 E1 पॉइंट पे सेव कर रहे थे, सेविंग ज़्यादा करने के चक्कर में उनकी नेशनल इनकम कम हो गई, और नेशनल इनकम कम होने का रिजल्ट क्या निकला, उनकी सेविंग भी पहले की निस्बत कम होगी। दैट्स इट, थैंक यू। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। पाकिस्तान जिंदाबाद।